तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है एब्सेंट होता है। अब आप सोचेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स का हमारे शरीर के अंदर क्या काम होता है, तो जो WBC होता है हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करता है। जो भी बैक्टीरिया या वायरस बाहर से हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं उसे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एंड हमारे बॉडी के अंदर जो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उसे रिमूव करने का भी काम करता है। ओके, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन के बॉडी में WBC का काउंट 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ओके, यदि हमारे शरीर के अंदर WBC का अमाउंट डिक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। और यदि हमारे शरीर के अंदर WBC का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, अब चलिए जानते हैं कि WBC के टाइप्स कितने होते हैं। तो WBC को ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स। यदि WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और यदि WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे एग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जहाँ पे जिसके लास्ट में फिल्स आ रहा है वो सारे किसके अंदर आएंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर। और जो एग्रेन्युलोसाइट्स में आता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। क्या आ जाएगा, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। यदि हम ट्रिक बताएं इसका तो MLA मतलब कि मोनोसाइट, M से हो जाएगा मोनोसाइट, L से हो जाएगा लिम्फोसाइट्स एंड A से हो जाएगा एग्रेन्युलोसाइट मतलब कि MLA हो जाएगा एग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स जो होता है मोस्ट एविडेंट WBC होता है। ये 60 to 65% ऑफ टोटल WBC पाया जाता है। ओके, और सबसे लिस्ट जो होता है वो बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मतलब बेस में होगा, सबसे कम होगा। ये 0.5 से लेकर 1% पाया जाता है WBC में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ओके, थैंक यू।